नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं नीमच की नई कृषि उपज मंडी में। यहां लहसुन को लेकर आज भावों की स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए वॉइस ऑफ एमपी की टीम किसानों से चर्चा कर रही है। बात करते हैं किसान क्या सोचता है लहसुन के भाव को लेकर। लहसुन को भाव तो अभी तो कुछ खर्चे नहीं निकल रहा है जी, 2-3 हजार रुपए कुंटल लहसुन बिक रहा है। ये छोटा वाला तो, और बड़ा रेंज तो 5,000, 6,000, 7,000 की है। मीडियम तो है 5,000, 6,000 में। तो इसमें तो क्या है 40-50 हजार रुपये बिका खर्चा आता है, और इतना ही लागत में इतना ही मूल्य मिल रहा है जो बाकी बराबर। इसमें कोई बचत नहीं निकल रही इसमें। हाँ, ऊटी लहसुन की क्या स्थिति? ऊँटी लहसुन हमारी तरफ नहीं बात है। अच्छा, हाँ, मैं देसी आप बात कहाँ है। से आए हैं? अब मैं झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप कुल मिला के यहाँ पे जो भाव मिल रहे नीमच मंडी में लहसुन को, उसको लेकर संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं निकला है, बराबर हो रहा है और हाँ मुझे आ रही है। और जी, हाँ, क्या चाहते हैं, कितना भाव मिलना चाहिए? कम से कम 15-16 हजार तो बिके तो थोड़े माँ के 5,000 तो मिले। 10 का समय चल जाए तो 5,000 रुपए बिका तो मिले। अच्छा, हाँ, खर्चो गुना हो रही है इसमें। खर्चा ज्यादा बहुत है, दवाई बहुत महंगी है। सरकार कह रही किसानों की आय दुगनी कर। अरे आई दुगनी कहीं होगी, आई तो आधी भी है, कहीं मिल रही है, और मैं तो कहीं आई नहीं है। झूठी सेवा है व्यापारी की, व्यापारी की सेवा कर रहे हैं जो और गई है। आप। सर बताइए, लहसुन को लेकर क्या स्थिति नीमच मंडी की देख रहे हैं आप? लहसुन की स्थिति तो थोड़ी सी कमजोर है, भाव भी कम है, और किसान जो मेहनत जो लागत लगाई है उसका वो मुनाफा और बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है उसको। किसान संतुष्ट नहीं है। क्या चाह रहा है किसान? किसान चाह रहा है कि उसे थोड़ा अच्छा भाव, अच्छा दाम मिले। जो जिस प्रकार से उसने लहसुन की फसल लगाई है उसके दाम सही मिले, मिल ही नहीं रहे। आज क्या भाव आ रहा है लहसुन का, और आप क्या अपेक्षा कर रहे थे? हम तो 15,000 से ऊपर ही चाहते हैं किसान, कि उसका जो लागत लगे वो मिल सके उसकी लागत, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। क्या करे किसान? आज क्या भाव आया है? आज तो यही जो शहरी लहसुन है वो 2,000-3,000 चल रही है। बड़ी वाली जो है वो 4,000, 5,000, 6,000, बस इसके आगे भाव ही नहीं है। किसान करे तो क्या करे? आप कहाँ से आए हैं? हम पेटलास, जिला झाबुआ। झाबुआ से आए हैं आप? बहुत दूर से। बहुत दूर से आए हैं। हाँ, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आए कितना हैं। लहसुन लाए हैं आप? हम लाए हैं एक गाड़ी पिकअप, मतलब 30 कुंटल वजन, 60 कट्टे। जी। आपका शुभ नाम? विजय परमार। होके जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया भाव मिल रहे हैं। आवक की क्या स्थिति? आवक 9,000 से 10,000। जी। और मंडी में किसान को लेकर, व्यापारी को लेकर बाकी क्या स्थिति है? किसान संतुष्ट होके जा रहा है। घटनाएं भी हो रही है। अब घटनाएं तो रोज ही होती है, ये तो चलता रहता है, उसका अंदर कुछ नहीं। बाकी किसान संतुष्ट होके जा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश बंसल। जी बताइए, बताइए। लहसुन की आवक तो सेम ही चल रही है, पहले चल रही है वही अभी चल रही है, और भाव भी इस साल अच्छे मिल रहे हैं। कितने अभी क्या भाव चल रहे हैं? अभी उठे वाले तो 8,000 से लगा के 12,000, 13,000 तक बिक रहे हैं। जी। अच्छे और भाव। बाकी लहसुन के क्या भाव है? किसान संतुष्ट है, क्या कहेंगे? जैसा माल है वैसा भाव है। बाकी वाले भी 3,000 से लगा के 10,000 तक भाव चल रहे आप हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो सिंगोली 4 पूजा से आया हूँ, क्या नाम है आपका? बेरूर ठाकर। तो क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम शिवराज किराड़ है। मैं झालावाड़ की किलेरा तहसील से आया हूँ। लहसुन लेके आया हूँ एक पिकअप, मतलब 60 कट्टी। जो मतलब जो दाम मिल रहा है लहसुन का, जो किसान की जो मतलब देसी लहसुन है उसमें 10,000, 9,000 के लमसम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये गुंजाइश है कि इससे ज्यादा मतलब भाव मिले, अच्छे दाम मिले। जो लागत किसान लगाता है उस कृषि में, तो उसको उचित दाम पर मुनाफा मिल पाए। जैसा कि आपने कहा कि 9 से 10,000 रुपए मिल रहा है, कहाँ तक का भाव चाहते हैं आप? मतलब 15-16 हजार तक। अगले साल में आया था यहाँ पे, मतलब शुरू स्टार्टिंग में तो 18,200 रुपए कुंटल बेच के गया था। तो उससे मतलब 15,000 से तो ऊपर बिकना ही चाहिए लमसम। जी। आप सरकार का कहना ये है कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? किसानों की आय मतलब दुगनी करने के विचार में क्या है, पहले तो मतलब ये जो हमारी जो फसल है उसको बढ़ाया जाए, दाम बढ़ाए जाए। नीमच मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? नीमच मंडी में व्यवस्था तो ऐसे तो मतलब अच्छी है। अभी मंडी भी नई बनी है तो मतलब बिल्कुल अच्छी है। और जो
बारिश की जो समस्या थी पिछली मंडी में, वो भी खत्म हुई नई मंडी बनने से। बस ये समस्या। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवराज किराड़ है। लहसुन कम तो एक ही है। हाँ लहसुन के भाव देशी के भाव है 3,000 से लेके 8,000 9,000, बॉक्स में 11,000 भी बिका देशी आज, जी और ऊँटी 12,000 13,000 ऊपर में बिक रहा है। जी। किसान संतुष्ट है, क्या कहेंगे भावों को लेकर? किसान का तो अब किसान के ऊपर है, वो तो अपनों का, हम किसान नहीं है। पैदावारी थोड़ी कमजोर है हाँ। और भाव तो वैसे ठीक है। क्या भाव मिल रहे हैं आज? भाव तो यही है 8,000 से लेके 15,000 तक। जी 8,000 से 15,000 तक के मतलब भाव अच्छे आ रहे हैं लहसुन। हाँ, ऊटी लहसुन के यही है। ऊटी लहसुन, देसी लहसुन के क्या देसी तो 3 से 8 तक है। भाव? जी। किसानों का क्या कहना है भाव को लेकर? ठीक है, ठीक है, अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं है। और ज्यादा होने चाहिए भाव। क्या? हाँ, इस साल पैदावार कम हुई थी तो बीज की रेट भी ज्यादा मिली ना, हाँ, इसलिए संतुष्ट नहीं है किसान। संतुष्ट नहीं है। हमको भाव हाँ किसान संतुष्ट नहीं है। हाँ क्या मतलब 2,000 से लगा के मतलब 7-8 हज़ार तक अच्छी लहसुन जा रही है, देसी लहसुन। तो किसानों के हिसाब से तो भाव कम ही लग रहा है, संतुष्ट नहीं है। व्यापारी लोग ही कह रहे हैं कि किसान संतुष्ट होकर जा रहा है, किसान थोड़ी कह रहे हैं कि संतुष्ट होकर जा रहा है। इसलिए मतलब मेरे क्या हिसाब भाव की आप अपेक्षा करते हैं? से हम कर रहे हैं कि 15,000 तक तो जाना चाहिए देसी लहसुन ही। देसी लहसुन। देसी लहसुन 15,000 तक जाना चाहिए, क्योंकि किसानों को खर्चा बहुत होते हैं ना, कितना खाद मेहनत बहुत करते हैं, तो उनको मतलब लगता है कि, और व्यापारी क्या, व्यापारी तो बोलेंगे कि बस संतुष्ट है किसान, कैसे संतुष्ट है। इसलिए मेरे कहाँ हिसाब से आए, कितना लहसुन लाए? हम उज्जैन जिला से आए हैं, अभी 15 बोरी लेके आया हूँ मैं। जी। मेरे अभी बिका तो नहीं है लहसुन, लेकिन देख रहा हूँ मंडी में बहुत कम भाव है। आपका नाम? रघुनाथ सिंह चौहान। सर, मंडी में लहसुन को लेकर क्या स्थिति बन रही है, किस तरह के भाव चल रहे हैं, आवक वगैरह क्या स्थिति है? हम देख रहे हैं कि लगातार सीजन से अभी तक माल बहुत मात्रा में आ रहा है और लहसन में भाव 35 रुपए से लगा के 75 रुपए तक के भाव है। ऊटी का माल जो है वो 5,500 से लेके 14,000 रुपए तक यहाँ बिक रहा है। नीमच का सौभाग्य है कि नीमच में कश्मीर से लेके हिमाचल तक का माल नीमच में बिकने को आ रहा है, और कहीं न कहीं उन व्यापारियों को हिमाचल के, कश्मीर के और हमारे कोटा के आसपास के व्यापारियों को अच्छा दाम यहाँ पर मिल रहा है, जिसके कारण वो खुश होकर हम आज जो नीमच मंडी है, जहाँ पर 1 रुपया भी हम किसान का अवैध रूप से लगने नहीं देते हैं। लहसन मंडी में सभी व्यापारियों ने एक तरह से इसी सुविधा और ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसके कारण सभी किसानों का 1 रुपया भी वो उनका अवैध रूप से नहीं लगता है। सर, चाइनीज लहसुन को लेकर अभी क्या स्थिति, जबकि बिल्कुल आवाज बंद है चाइनीज लहसुन? मैं अब इस बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूँ और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ। तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया था, हमारे सम्मानित विधायक जी ने भी विधानसभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, माननीय विधायक सांसद जी ने भी शिवराज सिंह जी चौहान के पास जाकर इसका पुरजोर विरोध किया था। वर्तमान समय में चाइनीज लहसुन का आगमन अभी देश में नहीं हो रहा है, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका पुरजोर विरोध आज करेगी। कितनी आवक रही होगी मंडी में? 10,000 बोरी की आवक है। 10,000। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण गोयल। नीमच कृषि उपज मंडी में लहसुन लेकर आए किसानों से हमने बात की, और किसानों का ये कहना है कि जो लहसुन के भाव मिल रहे हैं वो 2-3 हजार रुपए से लेकर 5-7 हजार रुपए तक औसत भाव मिल रहे हैं, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि जो भाव मिल रहे हैं इसमें हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है। एक किसान ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग केवल व्यापारियों की सेवा कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि जो लहसुन 5-6 हजार रुपए में बिक रहा है उसका भाव कम से कम 15,000 रुपए तक आना चाहिए। ऊटी लहसुन का भाव, जहां तक व्यापारियों से ही बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 से 12 हजार रुपए तक जा रहा है। व्यापारी जहां कह रहे हैं कि भाव संतोषजनक किसानों को मिल रहे हैं, वहीं पे किसान कह रहे हैं कि हमें हमारा जो भाव मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान।
अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।